हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो हाई स्कूल के गणित की है और एक्सरसाइज 3.3 है। ये सभी प्रश्न आज मैं आपको कराने वाला हूं और ये एक ही वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करा दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लिया है और उसे हम हल करते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन, जो हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो हमने पहली वाली को क्या मान लिया, 1 मान लिया, और दूसरी वाली को क्या मान लिया, x माइनस वाई बराबर को 4 को समीकरण नंबर 2 मान लिया। और अब क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए, समीकरण 1 से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और y प्लस का है इधर, और बराबर से जब इधर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। तो हमारा x का मान आ जाएगा x बराबर 14, और ये प्लस का y उधर चला गया माइनस में। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे हम 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। तो अब x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो साहब। तो देखिए क्या होगा, x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, तो यहां रखो x की जगह क्या आएगा, 14 माइनस वाई माइनस का y, ये वाला माइनस का y आ गया बराबर 4। ठीक है, ये 14 उधर ले जाओ, काय में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y बराबर, ये 4 है, ये प्लस का 14 उधर गया तो माइनस में 14। ठीक, अब माइनस का 2y, 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10। हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 10/2। 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो y बराबर कितना निकल कर आया आपका, 5। y का मान कितना निकल कर आ गया, 5। ठीक है, y का मान कितना निकल कर आ गया आपका, 5। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। किसमें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने हैं, समीकरण नंबर 3 में रख दो भाई। देखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारी, ये है x बराबर 14 माइनस वाई बराबर 3। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह हमारा कितना रखना, 5 रखना, y की जगह क्या रख दें, मैं 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 9 आपका बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही हमसे वैल्यू पूछी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड है, s माइनस टी बराबर 3 कोमा एस बटा 3 प्लस टी वाई 2 बराबर 6। तो भाई हमने पहली वाली को क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, दूसरी वाली को s बटा 3 प्लस टी वाई 2 बराबर 6 को समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 से वही करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो s बराबर, देखिए, ये माइनस का t उधर काय में जाएगा, प्लस में, तो 3 प्लस का कितना हो गया, t आपका हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3। तो अब ये s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो साहब समीकरण 2 में। तो देखिए क्या होगा, तो s की जगह रखेंगे हम 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी बटा 3, इसके बटे में कितना, 3 है, प्लस फिर है आपका t बटा 2 बराबर 6। भाई दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, दोनों का क्या ले लिया हमने, लघुत्तम। अब इस 2 की 3 से गुणा होगी और टी से भी, तो 2 तिया 6 प्लस 2 की टी से करेंगे फिर 2 टी प्लस, अब 3 की इस टी से तो 3 टी बराबर 6। आपका कितना है, बराबर 6। अब तिरछी गुणा कर देंगे 6 की 6 से, कितनी बार जाएगी, 36। 6 की 6 से, इस 6 की इस 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 2t और 3t कितना हो गया, 5t। तो ये वाला 6 ऐसे ही, और 2t और 3t कितना हो गया, 5t बराबर 6 की तिरछी गुणा होगी तो इससे हो गया 36। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 5t की, तो ये यानी t का मान हमें चाहिए, 6 उधर काय में जाएगा, माइनस में। तो 5t बराबर 36 माइनस का 6, तो 5
टी बराबर 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 30 आपका बच जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए टी की, हमें किसका मान चाहिए टी का। तो ये 5 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो 30/5, 5 से काटेंगे कितनी बार 6 बार। ये टी का मान हमें मिल गया, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 6। टी का मान हमें मिल गया। अब टी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 3 क्या है हमारी, s बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर 3 प्लस टी, तो टी की जगह हम क्या रख देंगे 6, तो s की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो s बराबर आपका आ जाएगा 3 प्लस टी का मान कितना था 6, तो 6 रख दो, तो 6 3 कितना हो गया 9, तो s बराबर कितना निकल कर आ गया 9 आपका आ गया। तो यही आपके क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना होगा 3x, ये वाला माइनस का y उधर क्या में जाएगा प्लस में, 3 प्लस वाई, हमें मान चाहिए x का, तो ये कहाँ जाएगा बटे में, 3 प्लस वाई बटा 3। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दो। लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो साहब। तो देखो 9 x की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई बटा 3, माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, अब इस 3 से एक 3 कितनी बार कटेगा 3 बार। अब 3 की इस अंदर गुणा करेंगे 3 तिया 9, और 3 की प्लस वाई से करेंगे तो प्लस का 3y माइनस का 3y, ये है ही अपना, और बराबर 9। इस माइनस वाले 3y से प्लस वाला 3y कैंसिल, तो कितना आया 9 बराबर 9। यहाँ तो यहाँ x बचा न y बचा, तो कह देंगे यहाँ पे लिख देंगे x और y का, जब x और y नहीं बचे तो x y का मान हमारा यहाँ निकालना असंभव है। ठीक है, तो लिख देंगे x y का कोई मान नहीं है। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अतः x और y के मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, या कोई मान प्राप्त नहीं होगा, कोई मान प्राप्त नहीं होगा, कोई मान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले का चौथा पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हमने इन्हें क्या मान लिया, दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया आपका समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा 0.2x बराबर, ये प्लस का है 0.3y बराबर से इधर जाएगा तो कायम है माइनस में, तो 13 माइनस का कितना हो जाएगा 0.3y। हमें वैल्यू चाहिए x की, 0.2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13 माइनस का 0.3y बटा 0.2। ठीक है, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। तो देखियो 0.4 x की जगह रख रहे हैं हम ये वाला मान, तो कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 0.3 y बटे में कितना 0.2, फिर आपका है प्लस 0.5y प्लस 0.5y और बराबर कितना आपका 2.3। ठीक है, अब इस 0.2 से 0.4 कितनी बार, 2 बार कैंसिल, कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, तो भाई 2 से अंदर गुणा करो, ये आपका कितना था, देखिए इसमें ये 1.3 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 1.3 है आपका, कितना है 1.3, तो ये भी 1.3 है आपका। जब इस 2 की 1.3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का ना 2, तो 2.6 आएगा, माइनस ऐसे इसकी करेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6
पॉइंट और 2 की 0 से 0 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर कितना 2.3। ठीक है, 2.6 उधर चला जाएगा माइनस में और 0.5 वाई में से 0.6 वाई घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 0.1 वाई बराबर 2.3। अब ये उधर चला गया माइनस में 2.6। तो देखिए 2.3 में से माइनस का 2.6 करेंगे तो आपका ये बचेगा 0.3 और इधर हमारा कितना है माइनस का 0.1 वाई। ये बचा का आएगा माइनस का, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 0.1 इसके कहाँ जाएगा बटे में, तो वाई बराबर आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 1 से 3 को भाग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 3 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है वाई का मान हमारा 3 निकल आया। ठीक है, वाई का मान कहाँ रखेंगे अब समीकरण नंबर 3 में आप रख देंगे। समीकरण 3 में क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रख देंगे वाई की वैल्यू। तो देखिए वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो भी समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटा 0.2। तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 1.3 आपका है ही माइनस 0.3 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है 3 बटा 0.2 लिखेंगे। 1.3 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.3 बटा 0.2। देखिए 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा, कितना बचेगा 0.4 बच जाएगा और बटे में 0.2 और 0.2 से 0.4 काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो x बराबर कितना निकल कर आइए आपका 2। x और y के मान हमें मिल गए, y का ये है x का ये है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। ये कहता है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो दोनों इक्वेशन दे रखी है, हमने दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब हमने क्या करा समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये √3y प्लस में है, इधर जाएगा क्या है में माइनस में, तो यहाँ रह जाएगा अपना √2x बराबर का आएगा माइनस का √3y। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये √2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो माइनस का √3y बटा √2 बटे में √2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर इसे मान लें आप, क्या मान लें 3। तो रूट समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो भाई। तो देखो क्या होगा हमारा √3 है, √3x है। ठीक है, x की जगह हम रख रहे हैं ये वाला मान, तो क्या होगा माइनस का √3y बटा √2। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला माइनस का √8y बराबर 0। देखिए √3 की √3 से गुणा होती तो खाली क्या आता अपना 3 आ जाता, कितना आ जाता 3 बटा √2y और साथ में क्या है माइनस है ये वाला, फिर माइनस का √8y √8y बराबर 0। अब इसके बटे में एक मान का लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई, लघुत्तम आ जाएगा हमारा √2। तो अपना क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3y, ये वाला माइनस आपका √2 की √8 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी √16 हो जाएगी। कितना हो जाएगा √16y, 8 दूनी 16 होते हैं बराबर 0। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो हमारा क्या निकल कर आएगा माइनस का 3y और माइनस का 4y, मतलब √16 का 4 और y साथ में है और बटे में √2 बराबर 0। √2 की तिरछी गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -3 और -4 कितना होगा माइनस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 7। देखिए इन्हें दोनों ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस का 7
वाई, माइनस का 7y। कितना हो गया हमारा भाई? माइनस का 7y। और बराबर ये √2 था, यहाँ चला गया 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए y की, तो -7 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो 0/-7। और -7 से जब इसे भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 ही आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। जहाँ y है वहाँ यह y की जगह 0 रख दो, तो x की वैल्यू निकली आएगी। तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का √3, y की जगह हमने 0 रखा, और बटा √2। भाई √3 की जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगी, और √2 से जब 0 को भाग करेंगे तो तब भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो है छठा प्रश्न है। ये कहता है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। ठीक है, तो हमने क्या करा? इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, 3 दूनी 6। ठीक, और फिर 3 की 3 से गुणा 9x होगी, और 2 की -5y से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 10y बराबर आपका -2 है। ठीक है, फिर 6 की तिरछी गुणा कर दी, 6 दूनी 12, तो माइनस के 12, और ये वाला पद ऐसे रह गया 9x - 10y। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना ली। इसी प्रकार से जो x/3 + y/2 बराबर 13/6 है, तो इन दोनों का हमने क्या ले लिया? लघुत्तम, 3 का और 2 का, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब 2 की x से गुणा और 3 की y से तिरछी गुणा हो जाती है, तो 2 की x से 2x और 3 की y से 3y बराबर 13/6 है ही हमारा। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो 2x + 3y बराबर 13। समीकरण नंबर हमने क्या मान ली? 2 मान ली। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से अपना मान निकाल लो आप। ठीक है, क्या निकाल लें? मान। देखो हमें वैल्यू चाहिए x की, यानी तो ये माइनस का 10y उधर कायम आ जाएगा प्लस में, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9x बराबर माइनस का 12, और ये माइनस का 10 था उधर चला गया प्लस में, प्लस का 10y। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर कितना होगा? ये 9 इसके बटे में चला जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y बटा 9। ठीक है, x का मान मिल गया। इसे क्या मान लें? समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। अब ये वाला जो x का मान है -12 + 10y बटा 9, समीकरण नंबर हम कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। रख दो भाई x की जगह। तो देखिए क्या होगा? 2 गुणा x की जगह रख रहे हैं हम, -12 प्लस का 10y बटा 9, और प्लस का आपका है कितना? 3y बराबर कितना है आपका? 13। कितना है? 13। ठीक है, अब देखो इस 2 के अंदर गुणा कर ले मैं, 12 दूनी 24 माइनस का 24, और 2 की 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 20y, और बटे में 9 प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा अपना? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो अब इसके बटे में एक मान का लघुत्तम ले लो, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा अपना? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो अब क्या करेंगे? ये -24 प्लस 20y ऐसे ही रहेगा। अब 9 की 3 से गुणा हो जाएगी, कितना आएगा? प्लस का 9 तिया 27y। ठीक है, प्लस का 27y बराबर 13। अब 9 की 13 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा माइनस का 24 प्लस का, देखिए 20y और 27y कितने हो गए आपके? 47। कितना हो जाएगा? 47y बराबर 9 की 13 से गुणा, 13 गुणा 9। तो देखिए ये माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ रह गया अपना 47y बराबर 13 नंबर 117 होते हैं, और ये माइनस का उधर चला गया प्लस में 24, ऐड कर लेंगे 47y बराबर, तो ये लगभग अपना कितना हो जाएगा? 7 4 11 का 1 हासिल 1 2, ये वाला 2 और एक 3 और एक 4 और एक ऐसे 141। हमें वैल्यू चाहिए y की। किसका मान चाहिए हमें? y का। तो ये 47 कहाँ जाएगा? इसके बेटे में,
बटा 47। 47 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। 47 दिया 141 होते हैं। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो भाई, 3 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 क्या थी हमारी, ये आपकी है x बराबर -12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -12 प्लस 10, y की जगह रख रहे हैं 3 और बटा कितना 9। ठीक, तो देखिए कितना आएगा निकल कर, -12 प्लस 10 दिया 30 बटा 9। ठीक है, 30 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा अपना, 18 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 18। और भाई बटे में 9 है, 9 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो कितना आ जाएगा, 2। यानी x का मान हमें क्या मिल गया, x का मान हमें मिल गया x बराबर 2। कितना मिल गया, x बराबर हमें 2 मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब भाई m की वैल्यू हमसे पूछी गई और पहले इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना दोनों समीकरणों को। तो भाई हमने दोनों समीकरणों को पहले मान लिया 1 और दूसरी को मान लिया 2। तो समीकरण 1 से तो देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 2x बराबर ये 11 है, ये इधर प्लस का 3 है, उधर काय में जाएगा माइनस में 3y। समीकरण अभी कुछ नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में 11 माइनस का 3y बटा 2। समीकरण नंबर क्या मान ली हमने, 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो भाई, समीकरण 2 में रख दो x की वैल्यू। ठीक है, तो रखो, तो x का यहाँ उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो 2x, x की जगह रखो 11 माइनस 3y बटा 2 और आपका फिर क्या है, माइनस का 4y, -4y बराबर कितना, -24। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अपना कितना बचा, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर -24। तो 11 माइनस ये माइनस का कितना होगा, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बराबर -24। ये 11 उधर ले जाओ, तो माइनस का 7y बराबर -24। ये 11 उधर काय में जाएगा, माइनस में, माइनस का 7y माइनस का 7y। अब इन्हें ऐड करेंगे दोनों को, ये माइनस के आएंगे 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 35। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 7 कहाँ जाएगा, इसके बटे में। तो y बराबर हो गया हमारा 35 बटे 7। और 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 पंजे 35। तो y बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया। और y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रख दो भाई y का मान। तो समीकरण 3 है क्या हमारी, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान कितना आया था, 5, y की जगह रख दिया। ठीक है, और बटे में कितना हमारा 2। सही है, तो रखो, तो 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2। अब भाई 11 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 4 और बटा 2। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो कहने का मतलब है x का मान हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएंगे, अभी आंसर नहीं होंगे। अब हमें y का मान मिला, x का मिला। ठीक, अब हमें मान चाहिए अभी किसका, m का। देखिए सवाल में ये कह रहा था y बराबर mx प्लस 3, तो हमें y का मान भी मिल गया, x का मिल गया। तो अभी यहाँ पे रख देंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगी, इक्वेशन है हमारी y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, रख दो भाई, y का मान कितना है हमारा, 5 है, 5 रख दिया।
बराबर m का मान कितना -2, तो भाई यहाँ रख दिया, तो -2m हो गया प्लस का 3, ये प्लस का 3 उधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया अपना 2 बचेगा बराबर -2m, ये -2 इसके कहाँ जाएगा बटे में, 2/-2 बराबर m, इस 2 से 2 को काटेंगे एक बार, तो कहने का मतलब है m का मान जो निकलेगा -1 आपका निकल ही आएगा, क्यों, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का फर्स्ट, ये कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई हमने थोड़ा सा मान लिया इसमें, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रथम शर्त दो संख्याओं का अंतर, भाई दोनों संख्याओं का, इन दोनों का अंतर दे रखा कितना 26, तो x - y बराबर कितना 26, ठीक है। समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। भाई एक संख्या यानी इसकी दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, कितनी 3 गुनी, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी y है, तो 3 गुनी हो गई। समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, इसे 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर कहाँ में रखो, समीकरण 2 उसका मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। भाई देखो तो क्या होगा, इस x की जगह क्या रख देंगे हम 3y, तो 3y माइनस का y बराबर कितना 26, तो 3y में से y गया तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26, और हमें वैल्यू चाहिए y की, तो ये 26 2 कहाँ जाएगा बटे में, 2 से काटेंगे कितनी बार 13 बार, तो y का मान कितना निकल कर आ गया 13, तो कहने का मतलब दूसरी संख्या क्या आएगी 13 आएगी, यहाँ को लिख दो आप, दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी, वो कितनी 13। अब पहली संख्या निकाल लो, तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो। भाई तो देखो समीकरण नंबर 2 हमारी ये है x बराबर 3y, रख दो, तो x बराबर 3, y की वैल्यू कितनी आई है निकल के हमारी 13, तो 13 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 तिया 39, तो x का मान कितना मिल गया 39, तो कहने का मतलब है जो पहली संख्या होगी 39 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी, तो लिख देंगे हमको पहली संख्या कितनी 39, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपका यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है, ये कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, मान लिया सॉल्यूशन में, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है y है आपका। तो प्रथम शर्त क्या कहती है आपकी, ये कहती है बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों, भाई दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता, तो भाई दोनों संपूरक कोणों का योग 180 अंश, यानी x प्लस वाई कितना होगा 180 अंश, x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक। अब दूसरी शर्त कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। भाई हमने बड़ा कोण क्या माना x और छोटे कोण से कितना अधिक है वो 18, छोटा कोण कितना है y और इससे कितना अधिक है 18 अधिक है। भाई समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। भाई तो देखो क्या होगा, x की जगह रखो y प्लस 18 यहाँ पे, तो y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180, y और y कितना हो गया 2y, और ये प्लस का 18 उधर कहाँ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 180 माइनस 18, तो 2y बराबर घटाओ, देखिए 10 में से 8 गया 2 बचेगा आपका, है क्या रह गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 1, 162 आपका बच जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए y की, तो 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 162/2, 2 से काटेंगे कितनी बार 2 8 16 और 2 1 2 1, ठीक है 81 बार, तो y बराबर कितना निकल कर आ गया हमारा 81, यानी छोटा कोण जो होगा वो 81 होगा,
y बराबर हमारा देखिए 2 से हमने काटा है 162 को 81 बार, और y बराबर कितना निकल कर आ गया 81। y बराबर कितना निकल कर आ गया हमारा 81। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, रखो, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 18। तो x बराबर y की जगह क्या रखना है हम, 81 प्लस 18। तो रखो x बराबर 8 और 1 कितना हो गया 9, और 8 और 1 9, 99। तो कितना आ जाएगा 99 अंश। तो कहने का मतलब है हमारा जो बड़ा कोण होगा वो 99 अंश का होगा, और जो छोटा कोण होगा वो 81 अंश का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने सॉल्यूशन में मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये हो, तब प्रथम शर्त अनुसार वो कहता है एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 रुपये है भाई। तो 7 बल्ले, तो बल्ले कितने माने हमने x, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंदे यानी 6y बराबर कितने रुपए में खरीदे उन्होंने, 3800 रुपये में। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर वो कहता है द्वितीय शर्त में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो भाई 3x हो गया, 3x प्लस 5 बल्ले, 5 बल्लों का मूल्य कितना y, तो 5y कितने रुपए में खरीदे, 1750 में, यानी 1750। समीकरण नंबर क्या मान ली हमने यहाँ से, अभी 2 मान नहीं मानेंगे, 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान ली। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो भाई हमें x की वैल्यू चाहिए, 6y कहाँ जाएगा माइनस में, तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये 7 कहाँ जाएगा इसके बटे में। देखिए x कहाँ जाएगा इसके बटे में, 3800 माइनस का 6y बटा 7। अब इसे मान लो आप समीकरण नंबर क्या मान लें, 3। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। देखो क्या होगा, समीकरण 2 में रख रहे हैं x का मान, तो 3 गुणा x की जगह रखो कितना, 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस का 5y बराबर यहाँ पे बराबर 1750, 1750। देखिए अब क्या करेंगे, हम 3 की अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी हमारा, 3 की इससे करो, 3 0 0 3 0 0 और 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक, अब 3 की 6y से करेंगे तो 36 18y। ठीक, बटा कितना है आपका 7, सही है, और प्लस का 5y कितना है, प्लस का 5y बराबर कितना 1750, कितना 1750। अब भाई इसके बटे में एक मान के लघुत्तम ले लो, तो कितना आ जाएगा 11400 माइनस 18y। अब 7 की 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 y, सही है। अब यू बटे में इसके क्या आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने लघुत्तम लिया है, और बराबर में कितना हमारा 1750, 1750। ठीक है, अब 7 की तिरछी गुणा हो जाएगी इससे, तो देखिए कितना आएगा हमारा 11400। अब 18 में से 35 घटा दो, ठीक है, तो कितना बचेगा अपना 17 बच जाएगा, नहीं तो अपना कितना बच जाएगा 17 प्लस का 17y। अब 7 की 1750 से गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा देखो 7 0 0 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 49 और 3 कितना 52 हासिल 5 7 3 7 7 5 12। ठीक, 12,250। ठीक है, अब भाई ये 11,400 उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ रह जाएगा अपना 17y बराबर, ठीक है, 12
250 माइनस 11,400, 11,400। ठीक, ये क्या वो से घटाएंगे हम 17y, ठीक है, 12,250 में 11,400 घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वो 850 बचेगा। कितना बचेगा? 850। हमें वैल्यू चाहिए y की, तो 17 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 850 बटे 17, 70 से काटेंगे 17 पंजे 85 होते हैं और ये जीरो आ जाएगा अपना। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। y का मान कितना मिल गया 50। अब y का मान कहाँ रखेंगे? अब y का मान समीकरण नंबर किस में रख दें? 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण क्या थी हमारी? समीकरण थी x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। तो भाई अब यहाँ रख देंगे y की जगह 50। ठीक है, तो रखो, देखो क्या था हमारा भी समीकरण नंबर 3 थी x बराबर 3800 माइनस 6y, y का मान कितना 50, तो यहाँ पे 50 रख दो। y का मान कितना है यहाँ पे 50, तो y का मान कितना 50, यहाँ पे 50 रख दिया बटा, ठीक है, बटे में हमारा 7 था। 3800 माइनस इसकी गुणा करो 6 0 0 6 पंजे 30, कितना आ गया 300 बटे 7। तो 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 3500। ठीक है, और बटे 7, 7 से काटो, 7 पंजे 35, तो कितनी बार कटा? ये 500 बार कटा। तो x का मान कितना मिल गया मुझे 500, कितना मिल गया 500। तो यही आपके क्या होंगे x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो कहने का मतलब है हमने एक बल्ले का मूल्य जो माना था वो x रुपये माना था, तो एक बल्ले का मूल्य जो है 500 रुपये होगा। और जो गेंद हमने मानी थी y मानी थी, y का मूल्य यानी y की वैल्यू 50 आई थी, तो नहीं एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का मैं आपको चौथा पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति की 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो देखिए मैं इस सवाल को मैंने अपनी कॉपी में नोट नहीं करा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको अपनी नोटबुक में करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए हमने तीसरे का चौथा पार्ट इसमें हमने थोड़ा सा मान लिया। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितने हैं x रुपये और एक किमी का भाड़ा y रुपये है। तो प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही थी सवाल में? वो कह रही थी कि नियत भाड़े के साथ, देखिए मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। भाई नियत भाड़ा x और जो हमने अतिरिक्त भाड़ा जो माना वो कितना माना y माना, यानी किलोमीटर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर की दूरी पर कितना 105। तो भाई इसे लिख लेंगे हम, देखो क्या होगा हमारा x प्लस 10 y, नियत 10 किलोमीटर तो चलाओ और कितने रुपए भाड़ा लिया उसने 105। इसी प्रकार से दूसरी शर्त है आपकी x प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y और उसका भाड़ा लगभग कितना बैठ रहा है आपका, कुल भाड़ा है उसका 155 रुपये। कितना 155। तो भाई इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या निकालेंगे? अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो रख दो समीकरण 1 से भाई x की वैल्यू निकाल लो। 10y कहाँ जाएगा माइनस में, x बराबर 105 माइनस का 10y। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। अब x का मान कहाँ रख लें? समीकरण नंबर 2 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। तो देखो x की जगह रखो कितना 105 माइनस का 10y बराबर प्लस 15y बराबर कितना 155। अब भाई 10y में से 15y यानी घट जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 5y बच जाएंगे प्लस के, 105 उधर माइनस में चला जाएगा तो हमारा बचा यहाँ 5y बराबर 155 और माइनस का 105। तो वही कितना बचेगा आपका 50 बच जाएगा। तो ये आपका 50 बचा। हमें वैल्यू चाहिए किसकी y की, हमें मान किसका चाहिए y का। तो वही y यहीं छोड़ेंगे और ये 5 इसके बटे में चला जाएगा
5 दाई 50, तो y का मान कितना मिला 10। तो यानी कि जो किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा था वो 10 रुपये था। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, x की वैल्यू। तो भाई x का मान निकाल दो। देखो y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। तो देखो क्या थी समीकरण हमारी, यहाँ पे रख दो। x बराबर 105 माइनस 10 y का मान कितना आया था, 10 आया था। तो x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 10 दाई 100। तो x बराबर 105 में 100 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो भाई x का मान कितना मिला, यानी जो नियत भाड़ा था वो कितना था, 5 रुपये था। ठीक है, कितने रुपए था, 5 रुपये। अब हमसे सवाल में पूछा गया था कि जो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो भाई 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाड़ा, सही है, तो कितना हो जाएगा, देखो 25 किमी यात्रा करने में, यात्रा करने में कुल देय भाड़ा कितना, कुल देय भाड़ा क्या हो जाएगा अपना, देखो नियत भाड़ा तो x है ही, और भाई कितनी दूरी चल ले आओ, 25y। ठीक है, तो मान रख दो x का मान कितना 5 और 25, y का मान कितना था हमारा 10। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दाई 250, 25 दाई 250, और 250 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 255। तो यानी कि उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने होंगे। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है वी पार्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भाई ये सवाल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका अपनी नोटबुक पर। तो भाई हमने भिन्न मान ली, तीसरे का वी पार्ट जो अभी मैं आपको किताब में दिखा रहा था, हमने क्या मान ली, भिन्न मान ली x/y है। और सवाल कहता था यदि भिन्न के अंश में हर और दोनों में 2 जोड़ दिया, भाई अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ रखा है, तो कितना होगा x + 2 और y + 2। तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है। भाई सवाल में हमें दे रखा है ये चीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी भाई तिरछी गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तिरछी गुणा। 2y + 2 की 9 से और 11 की इससे, तो 11x हो जाएगा आपका, प्लस 11 की 2 से 11 दूनी 22, ऐसे ही 9 की इससे होगी 9y और 9 दूनी 18 प्लस 18। ठीक है भाई, अब ऐसा करो 9y इधर ले आओ, 11x ये माइनस में आएगा 9y, और ये प्लस का 22y इधर काय में जाएगा माइनस में, 18 माइनस का 22, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से, मतलब 22 में से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -4। समीकरण नंबर हमने क्या मान ली, इसे 1 मान ली। ठीक है, फिर सवाल कहता हमारा, आपका वो क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। आपका क्या कहता, पुनः कह रहा हो अंश जो हमारा भिन्न है उसमें अंश में भी 3 जुड़वा रहा, वाई में भी 3 जुड़वा रहा, तो पुनः। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x + 3, अंश में भी 3 जोड़ दिया और y हर में भी हमने क्या करा, 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है वो हमारी, भिन्न हो जाती है 5/6। ये चीज हमें क्या दे रखी है, सवाल में हमें दे रखी है। ठीक है, तिरछी गुणा कर लेंगे, 6 की 6x से 6x प्लस 6 की 3 से 36 18। अब इस y की इससे और 5 से 5y, और फिर 5 की 3 से 15, तिरछी गुणा। ठीक है, 15 हो गया। भाई y इधर ले आओ, 6x माइनस का 5y बराबर 15। अब ये माइनस का जाएगा उधर 18, तो 6x माइनस 5y, 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 3। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, वही समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या भाई हमारी, यानी कि 11x माइनस 9y। भाई हमें 11x के मान चाहिए, तो माइनस 9y कहाँ जाएगा, प्लस में, तो 11x बराबर -4 प्लस का 9y। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 11 कहाँ जाएगा इसके बटे में, -4 प्लस का 9y बटा 11। ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान ली हमने, 3। समीकरण क्या मान ली हमने, 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर समीकरण 2 में रखो भाई x का मान। तो क्या होगा 6, देखिए ये है आपकी समीकरण 2, तो 6x की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो रखो क्या होगा -4 प्लस का 9y/11, और फिर आपका क्या बचेगा माइनस का 5y बराबर -3, ठीक है। अंदर गुणा कर लो, 6 चौक 24 माइनस का 24 और 6 की 9 से करेंगे 6 नमा 54 y/11 -5y बराबर -3, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, इसके बटे में मान का लघुत्तम ले लो, इसका कितना आ गया 11, 21 से माइनस का 24 प्लस 54y, अब 11 किससे करेंगे माइनस, 11 पंजे 55 y बराबर -3। अब 11 के 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 24, ठीक है। अब 55y में से माइनस का 55y घटेंगे तो माइनस का y बचेगा, 1y बचेगा, ठीक है। और 11 की 3 से गुणा कर दे, 11 तिया 33 माइनस का, ठीक। ये माइनस का 24 उधर जाएगा कहाँ है प्लस में, तो माइनस का y इधर रह गया -33 प्लस 24, तो -y बराबर हमारा माइनस का कितना बच जाएगा बताओ। अब देखिए 13 में 4 गए 9, और है क्या रहेगा 9 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना होगा आपका, y बराबर आपका 9 हो जाएगा। क्या निकल आएगा, y बराबर आपका 9 निकल आया। अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में रख दो, लिख लो यहाँ को y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। तो देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है हमारी, यही तो है, y का मान कितना आया 9 निकल कर, तो आप कहाँ रख देंगे, यहाँ y की जगह रख देंगे। तो रखो, तो x बराबर कितना होगा -4 प्लस y का मान था हमारा कितना 9, तो ये 9 है ही ऑलरेडी, y की जगह 9 और रख दो बटा 11, -4 प्लस 9 नम 81 होते हैं, ठीक है। अब 81/11 आ जाएगा। अब 81 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 77/11, 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना निकल कर आएगा आपका 7 निकल कर आ गया। अब उसने पूछी क्या हमसे पूछिए उसने भिन्न, तो भाई जो हमारी भिन्न क्या थी x/y थी, क्या थी भिन्न लिखता हूँ मैं एक बार, x/y, भाई x की जगह 7 रख दो और y की जगह क्या रख दें 9, जो हमारा निकल कर आया, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, तो यही आपका क्या होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है vi, इसे मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए इसका पार्ट है आपका छठा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अपनी नोटबुक में करा रहा हूँ। देखिए कोई इसका सॉल्यूशन है आपका तीसरे का छठे पार्ट का। ये कहता हमने इसमें मान लिया, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। प्रश्न अनुसार वो कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी भाई, कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी, कितनी x + 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई y + 5, कितनी हो जाएगी y + 5 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार फिर कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ये सवाल में तेरा कह रहा हूँ, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो कितनी होगी, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है x + 5, वो कहता है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा 5 वर्ष बाद। तो भाई इसका जो दे रखा है ना y + 5 वर्ष, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब गुणा, और y + का कितना 5, ठीक। तो अंदर गुणा कर लेंगे भी इसकी, तो x + 5 बराबर 3 की इससे गुणा करो 3y + 3 × 5 = 15,
ठीक है, एक्स वाले पद एक तरफ यानी वाई वाला भी, तो एक्स इधर को आ जाएगा माइनस में 3y और ये 5 उधर काय में जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर 15 से 5 गया कितना बचेगा आपका 10। तो समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे इसे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए फिर प्रश्नानुसार कह रहा है सवाल में, उसने बोला है प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, अब क्या क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी होगी भी, तो x माइनस 5 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, किसके पुत्र की आयु क्या होगी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। भाई भाई जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है x माइनस 5, अब वो कहता उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी 7 गुना उसके पुत्र की आयु माइनस 5, अंदर गुणा कर लेंगे x माइनस 5 बराबर 7y आपका हो जाएगा, माइनस 7 पंजे 35। भाई x और y वाले पद एक तरफ, x माइनस 7y आएगा, ये इधर का माइनस में आएगा और माइनस का 5 उधर का में जाएगा प्लस में, तो माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर 35 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू आप निकाल लो, किसकी निकाल लें x की वैल्यू, तो ये माइनस का 3y उधर काय में जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें, 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, तो रखो x की जगह यहाँ पे, तो 10 प्लस 3y माइनस का 7, तो y बराबर माइनस का 30, तो 10 उधर जाएगा माइनस में और 3y में से 7y घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4y माइनस का, अब ये माइनस का 30 है और ये उधर चला गया माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना 40, तो हमें वैल्यू चाहिए y की, तो ये माइनस का 4 इसके बटे में जाएगा, माइनस 40 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे 10 बार, तो y बराबर कितना आ गया 10, y का मान कितना निकल कर आया 10, y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो आप, दो देखो y का मान क्या आया हमारा 10 आया, y का मान कितना है 10 और समीकरण नंबर कहाँ रख रहे हैं 3 में, तो रखो देखो x बराबर 10 प्लस 3, y की जगह कितना रखना 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30, तो x बराबर कितना 40, तो x का मान कितना मिल गया 40 हमें मिल गया। तो यहाँ से जब x बराबर 40 मिल गया तो x हमने किसे माना था जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु हमने y मानी थी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।